दोस्तों, आपको याद होगा कि आपके अपने चैनल द लाइव टीवी ने 2 दिन पहले एक खबर दिखाई थी जिसमें इजराइल की तरफ से कहा गया था कि जो समुद्री तट है गजा का, उसे फिलिस्तीनी इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर कोई भी समुद्री तट के पास पाया गया तो इजरायली सैनिक चाहें तो उनकी जान भी ले सकते हैं। अब यही करने पर उतारू हो गया है इजराइल। आज की पहली खबर हम आपको यही दिखाएंगे कि कैसे इजराइल अब खुल्लम खुल्ला गोलियां चला रहा है जो समुद्री तट पर पहुंच रहा है फिलिस्तीनी उन पर। इसी के साथ साथ आज आपको दिखाऊंगा यूरोपीय यूनियन यानी कि पश्चिमी देशों का एक बड़ा संगठन कैसे उसने मोर्चा खोला इजराइल के खिलाफ। उन्होंने कौन सी नई पाबंदियां क्या कुछ कर दिया है जिससे हड़कंप मचा हुआ है। तो कैसे अमेरिका में भी इस वक्त फिलिस्तीनियों की गूंज सुनाई दे रही है, वो इजराइल का खोलकर विरोध कर रहे हैं। एक ऐसा वाकया हुआ है जिसे शायद किसी भी देश में स्वीकार नहीं किया जाएगा, लेकिन वो अमेरिका में किया गया। फिलिस्तीन को लेकर, फिलिस्तीन के समर्थन में अमेरिका की सरकार को बताया गया कि वो क्या गलती कर रहे हैं। इसी के साथ साथ आज आपको दिखाऊंगा सीरिया के हालात क्या हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत इस खबर के साथ कर रहा हूं क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कैसे समुद्री तट पर जाओगे, पानी का इस्तेमाल करोगे तो ये करेंगे वो करेंगे। अब जरा इस वीडियो को देखिए आप। तो इस वीडियो में आप देख सकते हैं गोलियां चलाई जा रही हैं। गोलीबारी की आवाज आ रही है और सामने आप देख रहे हैं समुद्री तट है। ये किन पर चलाई जा रही है? फिशरमैन, जो फिलिस्तीनी फिशरमैन है उनको गोली मारी जा रही है खुल्लम खुल्ला। अब कितनों की मौत हुई अभी ये खबर नहीं निकली, लेकिन सोचिए ये भूखे लोग हैं, ये मछली लेने गए थे, लेकिन इसी बीच उन पर गोलीबारी की गई इजरायली सैनिकों की तरफ से। वीडियो तो वहीं दूसरी तस्वीर अब जरा देखिए, गजा सिटी में कैसे गोलीबारी की जा रही है। पहले देखिए जोरदार धमाके की तस्वीर, यानी शहर में भी वही, गजा में भी वही और समुद्र में भी वही। आप कहीं नहीं जा सकते और फिर कहते हैं नहीं, इजराइल तो बड़ा शरीफ है। देख लीजिए, शराफत के कुछ नमूने आपको दिखाता चल रहा हूं। तो इसमें बताया गया कि एयर स्ट्राइक की गई, शेलिंग दागी गई गजा सिटी के अंदर। यह अल जैतून नेबरहुड है जो अल यारमोख स्टेडियम के पास है, वहां पर यह हमला हुआ है फिलिस्तीनियों पर। अब 2 इजरायली सैनिक मारे गए हैं, ये दोनों की तस्वीर है। ये गए थे और इनको वहीं ढेर कर दिया गया। ये 1-2 तस्वीरें निकल कर आई। एक तस्वीर है जिसे लेकर दावा किया गया है कि ये सब गए थे गजा में, लेकिन लौटे ऐसे हैं कुछ इस तरीके से। यानी हमास भी पलटवार कर रहा है। इस तरह के दावे अलग अलग तरीके से। 4 लड़के हैं, बैसाखी के बल पर खड़े हैं। कहे थे, कहा जा रहा है कि अपने पैरों पर गए थे हमास को खत्म करके और करने के लिए, और लौटे ऐसे हैं। अब आइए स्पेन की तरफ से। स्पेन कॉल्स फॉर ईयू कंट्रीज टू इंप्लीमेंट ए टोटल बैन ऑन आर्म्स एक्सपोर्ट टू इजराइल। कहा गया है कि अब स्पेन ने मोर्चा खोला। पहले तो उसने खुद ही कह दिया कि वो वॉर क्रिमिनल मानता है नेतन्याहू को। अब उसने ईयू से कहा है, यानी यूरोपीय यूनियन से कहा है कि वो किसी भी कीमत पर इजराइल को आर्म्स एक्सपोर्ट ना करे, इसकी डिमांड की गई। इसके बाद एक खबर भी आई, ईयू इजराइल एग्रीमेंट है। द ईयू रिफ्यूजल टू सस्पेंड दिस एग्रीमेंट विद इजराइल इज ए क्रूअल एंड अनलॉफुल बिट्रायल। दरअसल ईयू का एक साइन है इजराइल के साथ, इसीलिए उन्होंने कहा कि ये तो भाई धोखाधड़ी होगी, ऐसा हम नहीं कर सकते। स्पेन ने जबकि अपील की उसके बावजूद भी। अब ये गजा हैज बिकम ए मास ग्रेव फॉर फिलिस्तीनीज एंड दोज हेल्पिंग देम। ये एंजेला जूली हैं, उन्होंने ये विरोध किया है इजराइल की हरकत का और कहा है कि जो कुछ वहां हो रहा है ये सब उनके सहयोगियों की वजह से, यानी कि इजराइल के सहयोगियों की वजह से भी हो रहा है। अब सोचिए, अब एक एक करके आवाजें उठने लगी हैं। एक तस्वीर ये आई है, पहले वीडियो देखिए। लोगों में नाराजगी है, कहीं और की नहीं, ये अमेरिका के अंदर की तस्वीर है। यहां क्या हो रहा है देखिए वीडियो। तो अमेरिका झंडा है उसे उतारा जा रहा है। अब इसके बाद क्या होगा ये तस्वीर देखिए। शायद ये किसी देश में बर्दाश्त ना हो, लेकिन फिलिस्तीनियों के साथ जो रहा उसको लेकर गुस्सा अमेरिका में बहुत है। और ये देखिए, अमेरिका का झंडा अमेरिका में उतार दिया गया और फिलिस्तीन का झंडा लहरा दिया गया, और लोगों में खुशी कितनी है। और जानते हैं विरोध कहां हो रहा है? ये विरोध हो रहा है खुद वॉशिंगटन डीसी में।
जी, जहां सरकार बैठती है, जहां डोनाल्ड ट्रंप बैठते हैं, वहीं पर अमेरिका झंडा उतारकर इजराइल का फिलिस्तीन का झंडा लगा दिया गया। अब सुनिए क्या कह रही हैं, पहले इनको सुन लीजिए। He said it's not a job that you take if you want a quiet life or a non-stressful existence. And he said Gaza has been the most challenging editorial issue I've had to deal with, but the importance of fair, balanced reporting, the need for high-quality homegrown programming in the face of massive pressure. दरअसल today the head of the BBC said Gaza had been the most challenging editorial issue and he has stressed the need for fair, balanced reporting. यानी आप सोचिए, एक दबाव हर एक पर है। ऐसा ही नहीं है कि जो आप हर खबर देखते हैं इसका मतलब नहीं है वो सच है। आप हर खबर को जरा सोच समझ कर देखिएगा और आगे बढ़ाइएगा। ये मत सोचिएगा कि अगर उस खबर के आगे पीछे आपको ये पता लग रहा है उनका हेडक्वार्टर किसी मुस्लिम कंट्री में है तो वो सच्चाई दिखा रहे हैं। चलिए अगली खबर देखिए। तुर्की से आई, तुर्की ने कहा है इजराइल अगर एलिमिनेट करने की सोच रहा है अल शारा को एंड इजराइल चाहता है कि दमिश्क में वो कब्जा कर ले तो थोड़ा संभल कर। तुर्की ने सीधे सीधे इजराइल को धमकी दी है। इसी के साथ साथ एचटीएस की आर्मी ने भी तेल अवीव की जो टू इन्वेड तेल अवीव धमकी दी है कि तेल अवीव अगर इजराइल ने किसी भी कीमत पर सीरिया के करंट प्रेसिडेंसी यानी जो मौजूदा राष्ट्रपति हैं अल जुलानी उन्हें हटाने की कोशिश की तो एचटीएस की आर्मी ने जो उन्हीं का लड़ाका संगठन था एक वक्त में, आतंकवादी संगठन अमेरिका कहता था, उसी ने धमकी दे दी है वो घुस जाएंगे तेल अवीव में। अब कुछ और खबरें भी निकलकर सामने आ रही हैं, पहले ये खबर देखिए। Israel is using the Druze in Syria to demonetize and control more area in southern Syria. मैंने आपसे कहा था ना, ये इसी का ड्रूज जो मिलिटेंट्स हैं उनको हथियार, बम, गोला बारूद, ये तमाम चीजें और पूरा फुल सपोर्ट कि अगर वो कमजोर पड़े तो इजराइल की आर्मी ड्रूज मिलिटेंट्स की सपोर्ट करेगी। ये काम किया जा रहा है वहां पर, जिससे गोलन हाइट से आगे बढ़कर पूरे दक्षिणी सीरिया पर कब्जा कर लिया जाए। तो ये भी एक खबर निकल कर आई। आगे देखिए एक और खबर। यहां क्या हो रहा है, अब पूरा युद्ध का मैदान बन चुका है सीरिया। तो टैंक नजर आ रहे हैं। ये थर्ड टाइम है इजराइल बॉम्ब सीरियन आर्मी टैंक्स एंड व्हीकल इन सुवेदा। ये सीरिया का जो टैंक है उस पर हमला किया गया। इससे पहले तो मैंने आपको दिखाया था तख्ता पलट हुआ तो सीरिया के जो अत्याधुनिक हथियार थे उन्हें पूरी तरह से बर्बाद कर दिया कि किसी भी कीमत पर सीरिया से अगर किसी भी चीज को लेकर, क्योंकि भूमि कब्जा नहीं थी, जमीन पर कब्जा करना ही था, इजराइल को पहले से तय था। अब ऐसे में इजराइल ने यह हमला किया है, उसने पहले ही उनके हथियार खत्म किए, जो बचे कुछ थे कुछ इस तरह से अटैक किया जा रहा है। सरप्राइज न्यूज की खबर है, न्यू इजरायली एयर स्ट्राइक हिट सेंट्रल सुवेदा इलाका, जो मध्य सुवेदा वहां पर टारगेट किया गया। सीरियन आर्मी के जो कॉन्वे था उस पर हमला हुआ है। ये तमाम बहुत जबरदस्त तरीके से एयर स्ट्राइक की जा रही है इजराइल की तरफ से। शुरुआत कहां से हुई थी? एचटीएस वर्सेस ड्रूज मिलिटेंट्स, लेकिन इजराइल सपोर्ट कर रहा है ड्रूज मिलिटेंट्स को, उसने आगे आकर खुद इसका परिचय दे दिया है। अब आइए एक और वीडियो देखिए जरा, यहां कितना जबरदस्त धमाका हुआ है। धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आ रहा है। अब सीरिया के लोग भी परेशान है कि ये हो क्या गया, हमने क्या बदले गलती। इजरायली ड्रूज प्रोटेस्टर हैव ब्लॉक्ड ए रोड इन ऑक्यूपाइड फिलिस्तीन डिमांडिंग इजरायली आर्मी इंटरवेंशन इन सुवेदा आफ्टर द सीरियन आर्मी एंटर द सिटी। अब क्या कह रहे हैं कि इजराइल के जो ड्रूज प्रोटेस्टर हैं उन्होंने रोड ब्लॉक कर दिया है और डिमांड कर रहे हैं कि इजरायली आर्मी जल्दी से आकर इसमें इंटरवेन करें, यानी हस्तक्षेप करें, और उसके बाद चाहते हैं कि एचटीएस हटे और ड्रूज मिलिटेंट्स हावी हो जाएं। ये खबर है इजराइल टुडे बॉम्ब किस पर? गजा पर गिराया, लेबनान पर किया और सीरिया पर किया। और फिर भी पीड़ित कौन है, विक्टिम कौन है? इजराइल। हर कोई तो यही कहता है ना, जो पश्चिमी देश हैं ज्यादातर, उनकी मीडिया है ये तमाम। अब आइए एक और खबर है, ज्वाइंट स्टेटमेंट दिया गया है पीएम नेतन्याहू की तरफ से और उनके डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से। क्या कहा गया है जरा हिंदी में कन्वर्ट करके बताता हूं। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री इजरायली के कार्ड्स ने आईडीएफ को निर्देश दिया है कि वह सीरिया के ड्रूज जो माउंटेन एरिया है वहां पर सुवेदा क्षेत्र में ड्रूज के खिलाफ शासन के अभियानों के लिए जो विवाद चल रहा है उसमें तुरंत हथियारों पर हमला करे, यानी कि सीरिया के जो हथियार है बचे कुछ उन पर हमला कर दिया जाए। ये तय किया जाए कि कैसे भी करके एचटीएस को बिना हथियारों के कर दिया जाए, जिससे ज्यादा दिन वो युद्ध नहीं लड़ पाएंगे। एक और खबर है ब्रेकिंग, इजरायली आर्मी स्पोक्समैन है, उन्होंने कहा राजनीतिक निर्देशों के तहत इजरायली सेना ने दक्षिणी सीरिया की सुवेदा इलाके में सीरियाई जो सरकार है उसके जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स है उस पर हमला करना शुरू कर दिया है और ये हमले लगातार तेज रफ्तार से बढ़ते नजर आ रहे हैं, ऐसा दावा वहां पर किया जा रहा है। देखिए यही खबर मैंने बहुत पहले भी आपको दिखाई थी जब तख्ता पलट हुआ था, मैंने कि इसकी यही उम्मीद होगी और देखिए वही हुआ। अब आइए कुछ और खबरें निकल कर आई सीरिया की सुवेदा में। धुएं का गुबार देखिए, इजराइल ने अब बम गिराया सीरियन टैंक्स पर जिससे वो युद्ध लड़ने के काबिल ना बचे।
इस तरह की एक तस्वीर। और जाते जाते एक और खबर आपको दिखा रहा हूं, ये भी देखिए, यहां पर भी एक हमले की खबर निकल कर आई है, ये देखिए। ये लेबनान में लगातार बम गोला बारूद जो गिराया जा रहा है उसकी तस्वीर भी निकल कर आई। तो मसला ये नहीं है कि एक तरफ लेबनान में अलग, गजा में अलग कर रहा है, सीरिया में नया युद्ध छिड़ा। सीरिया में तो अकेला है ही नहीं, उन्होंने ट्रूज मिलिटेंट छोड़ रखे हैं। यानी हर जगह आप खुद जाकर देखिए, आपको हर जगह इजराइल में सिर्फ जमीन की भूख नजर आएगी, कब्जे की भूख। नमस्कार।